नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब वॉयनिच पांडुलिपि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। एक ऐसी किताब जिसका रहस्य सदियों से अनसुलझा है। वॉयनिच पांडुलिपि एक रहस्यमय कोड में लिखी गई 15वीं शताब्दी की सचित्र पुस्तक है जिसकी भाषा आज तक कोई नहीं समझ पाया है। ये ज्ञान और इतिहास के अंधेरे कोनों में झांकने जैसा है। ये पांडुलिपि लगभग 240 पृष्ठों की है, हालांकि इसके कुछ पृष्ठ समय के साथ खो गए हैं। इसकी बनावट, आकार और प्राचीनता इसे एक अनूठा भौतिक वर्णन देती है। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 15वीं शताब्दी लगभग 1404 से 1438 के बीच की है। इसे चर्मपत्र यानी पशु त्वचा से बने कागज पर लिखा गया था, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। इसकी सबसे बड़ी पहेली इसकी लिपि है। ये न तो कोई ज्ञात यूरोपीय भाषा है और न ही इसकी लिपि किसी मौजूदा वर्णमाला से मेल खाती है। भाषाविद इसे वॉयनिचियन कहते हैं। पांडुलिपि में रंगीन चित्र हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। इसमें अज्ञात पौधे, खगोलीय आरेख और स्नान करती हुई नग्न महिलाओं के चित्र शामिल हैं। पांडुलिपि का इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन ये कई यूरोपीय विद्वानों और संग्रहकर्ताओं के हाथों से गुजरी है। इसकी खोज और यात्रा खुद में एक कहानी है। आधुनिक युग में ये पांडुलिपि 1912 में पोलिश अमेरिकी पुस्तक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच द्वारा पुनर्खोज की गई थी, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। आज ये वॉयनिच पांडुलिपि येल विश्वविद्यालय की बीनेक रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है, जहां इसे FHL 408 के नाम से जाना जाता है। सामग्री के आधार पर पांडुलिपि को मोटे तौर पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है: हर्बल, खगोलीय, जैविक, ब्रह्मांड संबंधी, फार्मास्यूटिकल और नुस्खा खंड। हर्बल खंड में कई पौधों के चित्र हैं, लेकिन विशेषज्ञ इनमें से अधिकांश को पहचान नहीं पाए हैं। ये या तो अज्ञात प्रजातियां हैं या लेखक की कल्पना। खगोलीय खंड में सूर्य, चंद्रमा और सितारों के आरेख हैं, जबकि जैविक खंड में नग्न महिलाएं जटिल पाइपों और कुंडों में स्नान करती हुई दिखाई देती हैं। फार्मास्यूटिकल खंड में पौधों के भागों और जड़ी बूटियों के नुस्खे दिखाई देते हैं, जबकि नुस्खा खंड छोटे तारा जैसे प्रतीकों के साथ संक्षिप्त पाठ को दिखाता है। सदियों से कई भाषाविदों और क्रिप्टोग्राफरों ने पांडुलिपि को समझने की कोशिश की है, ये मानते हुए कि ये एक प्रकार का गुप्त लेखन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर विलियम और एलिजाबेथ फ्राइडमैन ने भी इस पर काम किया, लेकिन वे भी विफल रहे। इसकी जटिलता अद्वितीय है। प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है: ये एक जटिल सिफर है, एक कृत्रिम भाषा है, या फिर ये एक विस्तृत और जटिल धोखा है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। बावजूद इसके सभी प्रयासों के वॉयनिच पांडुलिपि आज भी अनसुलझी है। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी भाषाई पहेलियों में से एक बनी हुई है। वॉयनिच पांडुलिपि हमें ज्ञान की सीमा और अज्ञात की खोज के लिए प्रेरित करती है। इसका रहस्यमय आकर्षण भविष्य में भी बना रहेगा। धन्यवाद।